हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धन के बारे में कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा धन को आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहले अपने विचार हमेशा पॉजिटिव रखिए। जो मैं लगभग हर वीडियो में कहती हूँ कि आप जब अपने विचार को पॉजिटिव रखेंगे, आपकी जो थॉट्स होंगी वो हमेशा अच्छी होंगी, तो आप अपनी ज़िंदगी में खुद ब खुद अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। इसलिए जो विचार रखिए अपने लिए और दूसरों के लिए वो हमेशा अच्छे ही रखिए, क्योंकि आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप जो चीज़ें सोचेंगे वही चीज़ें आकर्षित होकर आपकी ज़िंदगी में आएंगी। फिर चाहे आप अच्छा सोचें या बुरा सोचें, तो सारी चीज़ें आपके हाथों में हैं। तो अब से अच्छी चीज़ों को ही सोचिए ताकि आप अच्छी अच्छी चीज़ों को ही अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर पाएँ। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? ज़्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्यार है, उन्हें पैसे से प्यार है, और ये हर किसी को होता है। लेकिन अगर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं हैं। दूसरी ओर, अगर किसी के पास उसकी ज़रूरत के हिसाब से सारा पैसा है तो इसका मतलब ये है कि पैसे के बारे में उसकी जो भावनाएं हैं वो अच्छी हैं। इस तरह आप एक ही पल में ये जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। अगर आपके पास ज़रूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं या एहसास नहीं है। अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया के अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फ़र्क ये है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं अपने मन में ज़्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाएं अपने मन में ज़्यादा रखते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन कहते हैं कि गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की जो फीलिंग्स है वो अच्छी क्यों नहीं होती हैं? इसका कारण ये है कि वे गरीब घर में पैदा हुए या गरीबी में पले बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की जो फीलिंग्स वो बुरी इसलिए भी होती हैं क्योंकि इस बारे में उनकी जो धारणाएं हैं वो निगेटिव होती हैं, और ये जो निगेटिव धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन से ही भर दी जाती हैं। जैसे, हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं, पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है। ज़्यादा पैसे का मतलब है कि कड़ी मेहनत करना। बचपन से आप अपने माता पिता, शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता है कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। आपको ये सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन करने के लिए पैसे कमाने ही हैं, भले ही आपको कोई ऐसा काम करना पड़े जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद आपके काम करने की जो एक लिमिटेशन है वो भी तय कर दी जाती होगी कि आपको यही काम करना है, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि वहाँ लिमिटेशन होती है कि आप इसके अलावा कोई और कार्य नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के घर में कोई बिजनेस है जो पुश्तैनी चला आ रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो वहाँ पे उस बच्चे को बांध दिया जाता है कि आप यही बिजनेस करेंगे, इसके अलावा आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर बच्चे का कुछ और करने का मन है तो वो नहीं कर सकता। यहाँ पे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसको कुछ तयशुदा कार्य ही करना पड़ता है, उसको उस लिमिटेशन में बांध दिया जाता है। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई हैं, दरअसल दोष उनका भी नहीं है। वो इन्हीं बातों को सच मानते हैं और महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने आपको भी यही बताया है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। जब आप ये सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, अगर आपके जीवन में पैसा कम है तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज़्यादा दे रहे हैं। एक बार जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज़ की कमी इस ब्रह्मांड में नहीं है, तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपका हो जाता है। तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपकी तरीके से काम करने लग जाता है। तो अब तक आपने इस वीडियो में जाना कि हम पैसे को लेकर अगर अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन को आकर्षित कर पाएंगे।
जैसा कि हम में से बहुत सारे लोगों को बचपन में कुछ बहुत सारी बातें ऐसी बता दी जाती हैं पैसे के लेके कि पैसा गलत है, पैसा गलत तरीके से आता है या पैसे सभी बुराइयों की जड़ है। ऐसी चीज़ें हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो पूरी तरीके से बैठ चुकी हैं और इसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो। गरीब इंसान इसीलिए आज भी गरीब बना हुआ है क्योंकि पैसे को लेके जो उसकी धारणाएँ हैं वो आज भी गलत हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल भी चेंज करिए। जब आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और धन के अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचेंगे वो आकर्षित करेंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो अमीर इंसान है जब वो किसी चीज़ में पैसा डालते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि ये पैसा हमारा डूब जाएगा। वो उस चीज़ को उसमें पैसा लगाते हैं और हमेशा उसकी ये फीलिंग अपने दिमाग में रखते हैं, ये कल्पना करते हैं कि हम इस चीज़ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका जो रिटर्न आएगा वो 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना आएगा। वो इस चीज़ का विचार अपने मन में रखते हैं और ऐसा ही होता है, उनको जो रिटर्न मिलता है वो हमेशा प्रॉफ़िट वाला ही मिलता है। बट आपने ये चीज़ नोटिस करी है जब एक गरीब इंसान होता है या मिडिल क्लास का इंसान होता है, जब वो किसी भी बिज़नेस में अगर पैसा लगा रहा होता है तो पैसा लगाने से पहले ही उसके दिमाग में ये ख़्याल आ जाता है कि अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो क्या होगा? अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा? आप ये सोचिएगा, शायद ये आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ ज़रूर होगा कि आप कहीं भी अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक प्लान बी भी रखते हैं, वो रखना भी बहुत ज़रूरी है। बट उसको पैसा लगाने से पहले आपके मन में ये विचार आता है कि अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो क्या होगा? पैसा डूब गया तो क्या होगा? तो आप ये समझने की कोशिश करिए, जब आपके विचार अभी से ही नेगेटिव हैं तो आपको चीज़ें जो मिलेंगी वो नेगेटिव ही मिलेंगी। तो मेरा आपको समझाने का मतलब यही है कि आप जो अपने विचार अपने मन में रखिए वो हमेशा पॉजिटिव रखिए ताकि आप अच्छी चीज़ों को ही आकर्षित कर पाएँ। आकर्षण का नियम इसी तरीके से काम करता है और वो हर तरीके में ऐसे ही काम करता है। फिर वो चाहे धन संबंधी अगर आप बात करें तो भी आकर्षण का नियम इसी तरीके से काम करता है। अगर आप स्वास्थ्य की बात करें या फिर आप करियर, रिलेशनशिप किसी भी तरीके की आप बात करें तो आकर्षण का नियम वही देगा जो आप सोच रहे हैं। इसलिए अगर धन की बात है तो आप पैसे को लेके अपने थॉट्स चेंज करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन को अपनी ओर आकर्षित कर पाएँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आया होगा और अब आप जो अपने विचार हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।